बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 208 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कल हम बात कर रहे थे मैदान जंग में जासूस तमाम इलाके में फैला रखे थे मुसलमानों ने, जिनमें ऐसे जासूस भी थे जो ईसाई बनकर ईसाइयों के साथ रहते और पादरी को मुरीद बने हुए थे। इनमें से बाज शाम से निकलकर जनूबी तुर्की तक चले गए थे। ये इलाका सुल्तनत रूम का था। एक रोज एक जासूस ने शुमाली शाम के जासूसों से रिपोर्ट लेकर अबू अबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आकर बताया कि ईसाई वसी पैमाने पर जंगी तैयारियां कर रहे हैं और हरकल ने इन्हें कुमक देने का वादा कर लिया है। इसके बाद दो जासूस और आए जिन्होंने इसी किस्म की रिपोर्ट दी। इनसे बड़ी खौफनाक सूरत सामने आई। ईसाइयों का इज्तिमा बहुत ज्यादा था। हजरत अबू अबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत खालिद बिन वलीद को एहसास हो गया था कि ईसाइयों के खिलाफ टक्कर बहुत खतरनाक होगी। इसकी वजह यह थी कि रूमी जिन इलाकों से भागे थे वो इनके नहीं थे। वो तो भागकर अपनी सुल्तनत में जा पनाह गजी हुए थे। ये खित्ते दरअसल ईसाइयों के ही थे। मुसलमानों की अताअत कबूल करके इन्हें कोई मुआशरती या मजहबी पाबंदी नहीं थी, लेकिन वो मुसलमानों की गुलामी कबूल करने पर आमादा नहीं थे। लड़ाई की सूरत में अगर इन्हें शिकस्त हुई तो इनके लिए कोई पनाहगाह नजर नहीं थी आ रही थी। इसलिए उन्होंने जंग की तैयारियां ऐसे पैमाने पर की थी जो इनकी फतह का बायस बन सकती थी। जासूसों से पूरी रिपोर्ट ले ली गई थी कि लड़ने वाले ईसाइयों की तादाद कितनी होगी, इनके हथियार कैसे होंगे और इनकी क्यादत कैसी होगी। ख्याल किया जाता था कि क्यादत रूमी सलार करेंगे, क्योंकि ईसाइयों के पास क्यादत के लिए कोई सलार ही नहीं था। अगर कोई था भी तो वो मुसलमान सलारों के टक्कर का नहीं हो सकता था। फिर भी जो सूरत पैदा हो गई थी वो मुसलमानों के लिए बहुत बड़े खतरे का बायस बन सकते थे। अबू सलमान हजरत अबू अबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद से मशवरा लेने के लिए कहा, शाम में हमारी हुकूमत नई है, हमारे कदम अभी जमे नहीं है। अगर हमने कोई खतरा मोल लिया और हालात हमारे खिलाफ हो गए तो हम पसपा होकर मदीना तक जिंदा भी नहीं पहुंच पाएंगे। अमीरुल उम्मत, सवाल हमारे जिंदा रहने या ना रहने का नहीं, ये सोच के इस्लाम का ज़वाल शुरू हो जाएगा, तमाम फौज शाम में है, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम अमीरुल मोमिनीन को इतला दे दी? हजरत अबू अबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, और मदीना से कुमक भी मांग लें, हमारी तादाद रह ही क्या गई है। अमीरुल उम्मत हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, मदीना तक पैगाम जाते और वहां से कुमक आते बहुत वक्त लगेगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम हर जगह से फौज एक मुकाम पर इकट्ठी कर लें? इन जगहों पर हम जरूरत के मुताबिक फौज रहने दें। खुदा की कसम, मैं ईसाइयों को खुले मैदान में लाकर लड़ाना चाहता हूँ। ये बातें हमस में हो रही थी। वहां दूसरे सलार भी मौजूद थे। इन सब की राय ये थी कि हमस के अंदर रहें और ईसाइयों को आने दें कि वो मुआसरा कर लें। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अक्सरियत की राय के मुताबिक फैसला करना पड़ा। उन्होंने अपने इन दस्तों को भी हमस में बुला लिया और जो इर्द गिर्द के इलाकों में थे। इसके साथ ही हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक तेज रफ्तार कासद के साथ खलीफतुर रसूल हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पैगाम भेज दिया, जिसमें उन्होंने तफसील से लिखवाया कि ईसाइयों ने हरकल की पुष्टपनाही में क्या सूरत हाल पैदा कर दी है। हजरत अबू अबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी लिखवाया कि वो हमस में किला बंद होकर लड़ेंगे। 638 ईस्वी का साल शुरू हो चुका था। उस वक्त 1.5-2 महीने और गुजर गए तो एक रोज ईसाइयों का जंग गफीर हमस में आ पहुंचा और शहर का मुआसरा कर लिया। मुसलमान इसके लिए तैयार थे। उन्होंने बड़े लंबे अरसे की खुराक और तीरों वगैरह का जखीरा शहर में जमा कर लिया था। ईसाइयों ने मुसलमानों को किला बंद कर देखा तो वो हैरान हुए कि खुले मैदान में लड़ने वाली फौज किला बंद होकर लड़ने पर आ गई है। इस ईसाइयों ने मुसलमानों की कमजोरी समझा। उन्होंने मुसलमानों को ललकारना शुरू कर दिया, अहले इस्लाम, अब तुम्हारा मुकाबला ईसाई अरबों से है, हम रूमी नहीं। मुसलमानों, हिम्मत करो, बाहर आकर लड़ो।
किले के दरवाजे खोल दो वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। अब हम जजिया लेंगे, इस्लाम का सूरज डूब गया है, बहरा और हमसे रहम मांगो। और ऐसे बेशुमार ताने नारे लगाते रहे वो जो हसाई लगाते रहते। मुसलमानों की तरफ से खामोशी थी। हजरत अबू अबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे सलारों ने तय कर रखा था कि वो बहर निकल निकल कर ईसाइयों पर हमला करेंगे। हम लोगों की नौबत ही ना आई। हम लोगों की नौबत ही नहीं आई। मुआसरे के चौथे या पांचवा दिन तक ईसाइयों में हड़बम सी बपा होगी, अफरा तफरी पैदा होगी। इन पर कोई मुसीबत नाज़िल हो गई थी या हो रही थी। मुसलमान जो दीवार पर खड़े थे वो हैरत से देख रहे थे कि इन्हें हुआ क्या है। वो दूर अफक से गर्द उठने लगी जो फैलती ऊपर ही ऊपर उठती गई। ये किसी काफिले की उड़ाई हुई गर्द नहीं थी, ये किसी फौज की गर्द मालूम होती थी। अगर ये फौज थी तो ईसाइयों की ही हो सकती थी या रूमियों की फौज हो सकती थी। ईसाइयों में जो अफरा तफरी पैदा हुई थी वो ज्यादा हो गई और वो लड़ने की तरतीब में आने लगे। गर्द अभी दूर थी। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम यहीं पे रुकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त 609 में आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।